यार ये बता, शादी के बाद सच में बीबी पीटती है या सिर्फ अफवाह है? अरे यार सच में पीटती है। एसी वाले कमरे से निकलकर अगर दूसरे कमरे में आ जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में आ गए हैं। सुनो, तुम सारे लड़के एक जैसे क्यों होते हो? वो एक्चुअली में ना हम लोग मेकअप नहीं करते हैं। लगता है सूरज की बीबी भी छुट्टियों में मायके गई है, तभी सूरज कंट्रोल से बाहर है। सुनो ना। हाँ। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? अरे पागल, मैंने तो अभी उन तक को नहीं छोड़ा जिनके ब्याह तक हो गए। टेंशन ले रही है। सुनो, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? तो मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अगर फिर भी गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? अरे तो फिर मैं कूलर को चालू कर लेता हूँ। अबे यार, तेरी कितनी बीवियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार, मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। मोहब्बत करना आसान नहीं है साहब। अरे कई भूतों से लड़ना पड़ता है सिर्फ एक डायन के लिए। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि तुम्हारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। आजकल की औरतें खुद तो अपने पति से प्यार करती नहीं और कहीं पड़ोसन न करने लग जाए, इसका भी वो पूरा ख्याल रखती हैं। आजकल जलवा है शादीशुदा महिलाओं का। अरे घर में वो अपने पति को नचाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों के पति को नचाती है। गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। हेलो, हाँ कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार, तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। यार ये बता, ये मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन किसे कहते हैं? देख, अगर तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में मेरा दर्शन हो जाए तो उसे ही मार्गदर्शन कहते हैं। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। आजकल लड़कियां लोकतंत्र की तरह हो गई हैं। अरे जिधर अच्छा ऑफर मिला उधर ही सरकार बना लेती हैं। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। लीजिए देवर जी, नींबू पानी पी लीजिए। थैंक यू भाभी। यार भाभी तो बहुत खूबसूरत है। भाई तुम्हारी तो जोड़ी राम सीता की जैसी है। अरे कहाँ यार, ना तो ये धरती में समाती है और ना ही इसे कोई रावण लेके जाता है।
शादीशुदा मर्दों से एक सवाल है, सच सच बताना, आप बीबी की सुनते हैं या बीबी आपको सुनती है? कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। अरे चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो उतना अगर पौधों को पिलाया होता तो आज कूलर में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तरबूज को कानों में लगाकर ऐसे सुनते हैं जैसे अंदर से आवाज आएगी, लालू मालिक ले लो। आजकल लड़कियों को 56 भोग बनाना आए या ना आए, पर सेल्फी लेते समय 56 प्रकार के मुंह जरूर बना लेती हैं। अरे प्यार करना है तो भाभीियों से करना, क्योंकि ये धोखा कम और मौका ज्यादा देती हैं। अरे सीधी साधी बीबी पाकर कभी भी खुश मत होना, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में भी सलेंसर लगा होता है। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि तुम्हारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। सुनो जी, अपनी पड़ोसन का पति उसे रोज किस करता है, पर तुम क्यों नहीं करते? अरे पागल, मेरा भी बहुत मन करता है, पर वो मुझसे बात ही नहीं करती। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। अरे इन स्कूल वालों से अच्छे तो डाकू थे, कम से कम वो बंदूक दिखाकर लूटते थे। अरे ये तो बिना बंदूक दिखाए लूट रहे हैं। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार, तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। डर क्या होता है उस इंसान से पूछो, अरे जिसकी बीबी ड्रम खरीद के लाई हो और नाम उसका मुस्कान हो। सुनो, हाँ? आज पड़ोसन का बर्थडे है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या दें। अरे तुम एक काम करो, मेरा नंबर दे दो, ताकि उसे भी समझ में आ जाए कि पति क्या होते हैं। बढ़ती आबादी को रोकने का जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई, अरे आजकल वो काम प्राइवेट स्कूलों की फीस कर रही है। ऐ गर्मी, तू अपने आप पर इतना मत इतरा। अगर हिम्मत है तो दिसंबर में आके दिखा। अच्छा सुनो, कैसी गैस भरवा के लाए हो? क्यों, क्या हुआ? सारी रोटी जल जा रही है। बहरा आदमी क्या सुन सकता है?
कुछ भी नहीं। बहरा जो है वो कुछ नहीं सुन सकता? नहीं। एक चीज सुन सकता है। क्या? क्या है बताओ? की आवाज। अरे जिसके पास एसी नहीं है उसे गर्मी से पसीना आ रहा है, और जिसके पास एसी है उसे तो बिल देखकर पसीना आ रहा है। सुनो, ये बताओ दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट औरत होती है। वो कैसे? अरे औरत वो सब्जेक्ट है जिसे पुरुष पूरी उम्र पढ़ ले तो भी वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता। सुनो, हाँ? तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? अरे ताकि तुम याद रखो कि तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। एक बात बताओ, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं यार, मुझे बहुत बड़ा करना है कुछ। तुम हाथ तो लगाओ, सब बड़ा हो जाएगा अभी। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है ये फेविक्विक भी एक तरह की मोची ही है। क्यों? अरे इसके भरोसे से ही आधे से ज्यादा महिलाओं की सैंडल चल रही है। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं। कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेलें। अरे सीधी सादी बीबी पाकर कभी भी खुश मत होना, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में भी सलेंसर लगा होता है। गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगे। सभी लोग सच सच बताना, आज कपड़े धोने वाले साबुन से कौन कौन नहाया? पहले हम पिताजी के सामने बोल नहीं पाते थे और अब कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ नहीं कहा। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे और अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ के सेक रहा है। सुनो, अच्छा ये बताओ सच्चा प्यार क्या होता है? अरे सच्चा प्यार तो वो होता है जो आंखों से काजल बहने न दे और होठों पे लिपस्टिक रहने न दे। हट बेशरम। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था, अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। काश जियो का भी स्कूल आ जाता, ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। हेलो। सुनो, देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ? अरे अकल से पागल और शरीर से भारी लग रही हो। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है। अरे अभी मैं बिजी हूँ,
डिस्टर्ब मत किया करो। अरे ज्यादा बिजी होने का ड्रामा मत किया करो। कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तुम। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए और कहे चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना कि वो ठंडा पीने के चक्कर में है। ओए हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अरे मैं तो भूल गई, तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई है। एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। तुमको पता है कि बीवी को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? सारी उम्र में जो कर जब तेरे आई लव यू। क्या काम करते हो? मैं IPS हूँ। आई लव यू टू। इंडियन पेट्रोल सर्विस में काम करता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात। सुनो, हाँ? बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि बाद में किचकिच होती है। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना ना 30 मिनट भी आधा घंटा लगता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। हेलो, हाँ? आज खाने में क्या है? जहर। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करना, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खा के सो जाना। लड़कियों की टांग उठा के क्या डाला जाता है? क्या बात है सर। क्या डाला जाता है? टांग उठा के? पता नहीं यार, गर्मी के दिनों में 2 मिनट बैठ के जाओ तो साला उठने के बाद ही पता चलता है। क्या हुआ भाई? अरे यार, चड्डी पसीने से गीली हो गई है। सुनो, हाँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट इतना तेज चले, इतना तेज चले। अरे कितना तेज चले? अरे जितना तुम्हारी जुबान चलती है उतना तेज चले। ओए हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अरे मैं तो भूल गई, तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई है। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ, साली गर्मी आ जाती है। सुनो जी, क्या सुन रहे हो? अरे मोदी जी के मन की बात। अरे मेरी तो कभी नहीं सुनते। अरे जो तुम कहती हो ना, उसे मन की बात नहीं कहते हैं, उसे तो मन की भड़ास कहते हैं। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया। अब लड़कियां कहती है 7वां 8वां प्यार है, 7वां 8वां प्यार है, जिया बेकरार है, आप जल्दी से आ जाओ, न 9वां तैयार है। हेलो, हाँ, कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो, तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे? आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं।
गाइस होली आने वाली है तो इतनी खतरनाक भी होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े। सुनो, हाँ? लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती। अरे भारत ने पहले पाकिस्तान को फाइनल से बाहर किया, अब फाइनल ही पाकिस्तान से बाहर हो गया। आई लव यू। क्या काम करते हो? मैं IPS हूँ। आई लव यू टू। इंडियन पेट्रोल सर्विस में काम करता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। अरे इस गर्मी को भी रोजगार दिलाओ कोई। साली फ्री फोकट में इतनी डिग्री लेकर घूम रही है। पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का उसको न पसंद कर ले। और आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास हैं, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है। क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं ना अपने सपनों में खोई थी। क्या हुआ, सपना पूरा हुआ? नहीं, अभी तक वो तुम्हारे पॉकेट में है। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। वैसे तुम्हारी एज क्या है? 21। 2 साल पहले भी तुमने सेम एज बताई थी। हाँ, क्योंकि मैं एक बार कही हुई बात से मुकरती नहीं हूँ ना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो। मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगी। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। सुनो, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था या गलती की थी। छुट्टियों में एक ही परिवार पर बोझ न डाले। बीबी को मायके भेजें, बच्चों को नानी के घर और आप अपने ससुराल जाएं। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। शादीशुदा मर्दों से एक सवाल है, सच सच बताना, आप बीबी की सुनते हैं या बीबी आपको सुनती है?
44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। सूरज और पत्नी दोनों में एक समानता है, आप इन दोनों को कभी घूर कर देख नहीं सकते। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है ये फेविक्विक भी एक तरह की मोची ही है। क्यों? अरे इसके भरोसे से ही आधे से ज्यादा महिलाओं की सैंडल चल रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को भी अपना टारगेट पूरा करना है। ए जी, बाजार जाइए और पूजा पाठ के सामान लेके आइए। अभी तो कोनो पूजा पाठ नहीं है। कैसे नहीं है? बर पूजा। अच्छा, बर पूजा। अभी तो बर पूजा करती हो, बाद में बहुत लड़ती हो। तो किससे लड़ेंगे? अरे ए जी, लड़ते नहीं है जी, वो मेरा प्यार है। आज से 15 साल पहले हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था। साला आज तक रिवर्स अटैक हो रहे हैं। क्या हुआ यार दिल नहीं लग रहा। अरे तो निकाला क्यों था? अरे स्वर्ग के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती हैं। अरे एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हें संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माता पिता को संभाले। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे पागल, तू अपना सिर्फ जुबान संभाल ले तो सब संभल जाएगा। बीबी को खुश रखने का नया तरीका। अरे बीबी की तारीफ से ज्यादा अपने माँ बाप और बहन की बुराई करें। सुनो जी, ये बताइए प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे दो आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी दो औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगी। सुनो, हाँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट इतना तेज चले, इतना तेज चले। अरे कितना तेज चले? अरे जितना तुम्हारी जुबान चलती है उतना तेज चले। सुनो जी, शादी के पहले तुम तो बड़े वादे करते थे, पर अब क्या हुआ? अरे अब तो हालत ऐसी हो गई है, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द नेटवर्क इशू जैसा लगता है। साला सुनाई नहीं देता है। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। अरे इस गर्मी को भी रोजगार दिलाओ कोई। साली फ्री फोकट में इतनी डिग्री लेकर घूम रही है। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। मोहब्बत भी कटी पतंग के जैसी होती है साहब, साली वहीं गिरती है जहाँ छत बड़ी होती है। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है, आदमी करता रहेगा
रोता रहेगा लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। आज घर पे मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा चाय लोगे या ठंडा? वो बोले दोनों ले आओ, तो मैंने भी चाय में बर्फ डाल के दे दी। साला हमसे होशियारी। मैं गंजा होते जा रहा हूँ, ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। कुछ लोग तो बीड़ी की तरह होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फूंक न मारो तो बुझ जाते हैं। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सुनो, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था या गलती की थी? सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे और अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ के सेक रहा है। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। औरतों के कान में पहले ही से एक छेद होता है, ऊपर से ये 4-5 छेद और करवा लेती है, मगर सुनती किसी के बाप की भी नहीं। गाइस, जिनकी वाइफ मोटी हो बुलेट ले, जिनकी वाइफ पतली हो स्प्लेंडर ले, जिनकी वाइफ छोटी हो एक्टिवा ले, और जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस ले। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आए। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई।
गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगी कि आप झूठ बोल रहे हो। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। काश सूरज की भी कोई बीबी होती तो थोड़ा उसे कंट्रोल में तो रखती। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए और कहे चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना कि वो ठंडा पीने के चक्कर में है। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं। कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेलें। ए सुनो, कितना बज रहा है? दिन के रात बज रहा है। बात कुछ समझ न आए। लड़कियों की टांग उठा के क्या डाला जाता है? क्या बात है सर? क्या डाला जाता है? टांग उठा के? पता नहीं। सूरज और पत्नी दोनों में एक समानता है, आप इन दोनों को कभी घूर कर देख नहीं सकते। हेलो। हाँ, कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे
से जाना। अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाए तो आदमी को नौकरी के साथ साथ उसकी चौकीदारी भी करनी पड़ती है।